हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि ये आप सभी को पता होगा कि सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी को लगा हुआ है। उसी के दृष्टिकोण से मैं सीडीपी का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ, जो कि हर बार आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट 1 जो लिखा है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया होता क्या है? डिसलेक्सिया वो चीज़ होती है जो पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। यानी बच्चा यदि पढ़ नहीं पा रहा है, किसी शब्द को ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो उसके किस में आएगा? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए बा को सा पढ़ रहा है, सा को दा पढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा, पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो है आपका डिसग्राफिया है। डिसग्राफिया जो होता है लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, यानी बच्चा जब लिख नहीं पाता है तो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफ। तो ग्राफ पे करते हैं क्या? ग्राफ पे हम लिखते हैं, यानी पेन से चीज़ों को बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि डिसग्राफिया जो है लिखने से संबंधित कठिनाई है। अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया होता क्या है? जैसे यहाँ से लिखा हुआ है, देखिए, गणितीय गणना से संबंधित, यानी जब बच्चा गणितीय गणना नहीं कर पाता है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। याद कैसे करेंगे? यहाँ पे जो कैलकुलिया लिखा है इसको आप पढ़िए कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में होता क्या है? आप कैलकुलेशन करते हो, यानी गुणा भाग जोड़ घटाना करते हो। तो याद रखिएगा डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय गणना से संबंधित विकार होता है इसमें। आगे है डिस्मोर्फिया। देखिए, डिस्मोर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति होती है। मतलब जो बच्चा है इसमें उसके अंदर भ्रम आ जाता है। यानी जैसे मान लीजिए मोर है, मोर हो गया और एक मुर्गा, क्योंकि दोनों की बनावट सेम टू सेम होती है तो पहचान नहीं पाता है कि मोर है कि मुर्गा है, वो सोचता है कि दोनों एक ही है। तो डिस्मोर्फिया जो होता है वो भ्रम वाली स्थिति होती है। आप मोर्फिया से ध्यान रखिएगा, कौन सी स्थिति होगी? भ्रम वाली स्थिति होगी। अगला है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होता है बोलने से संबंधित विकार होता है, यानी जब बच्चा ठीक ढंग से बोल नहीं पाता है किसी चीज़ को तो वो डिस्फेजिया में आता है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, फेजिया मतलब होता है भाषा। जब बच्चा ठीक तरीके से भाषा का उपयोग न कर पाए तो डिस्फेजिया कहलाता है, यानी बोलने से संबंधित विकार होता है। प्रकार नहीं, विकार होगा। क्लियर है? ठीक है। अगला है डिस्प्रैक्सिया। देखिए, डिस्प्रैक्सिया जो होता है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है, यानी बच्चा जब शारीरिक रूप से कौशल नहीं होता है तो वो डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। तो प्रैक्सिया से आप याद रखिएगा कि डिस्प्रैक्सिया होता क्या है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। अगला है डिस्थीमिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये तनाव से संबंधित है। तो कैसे याद रखें? देखिए, यहाँ पे थीमिया है। थीमिया मतलब याद रखिएगा तनाव। तो डिस्थीमिया किसके अंतर्गत आता है? तनाव से संबंधित जो विकार होते हैं वो डिस्थीमिया कहलाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द थे जो कि बार बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। इसी प्रकार मैं जो सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसके वीडियो अपलोड डेली करता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।